स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई यानी गुणा। सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करने के पहले हमें सब टेबल्स लर्न होना चाहिए अच्छे से। अगर हमें टेबल्स लर्न है तो हम मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। पहले मैं आपको वन नंबर के डिजिट के हिसाब से समझाती हूँ कि कैसे क्या करते हैं। आइए इधर देखिए, मल्टीप्लाई 5 बाय 1 यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से। 1 का किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर कहलाता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ऐसे। तो 1 5 जा 5 ही होगा। जैसे 7 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का टेबल कितनी बार बोलेंगे हम? 7 बार। तो आंसर क्या आएगा? 7। यानी कोई भी डिजिट हो और 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही डिजिट उसका आंसर कहलाता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का टेबल कितनी बार बोलना है हमें? 2 बार। तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। यानी 1 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट के साथ करते तो आंसर वही डिजिट आता है। अब देखिए, मल्टीप्लाई 2 बाय 0 मतलब आपको 0 से मल्टीप्लाई करना बता रही हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप। पहले 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 का कोई टेबल ही नहीं होता। 0 का किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिखा, 4 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर 8 मल्टीप्लाई 0 करूँगी तो भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करूँगी तो आंसर जो क्वेश्चन दिया है वही उसका आंसर कहलाएगा। अब इधर आप देखिए, 5 मल्टीप्लाई 4, इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ लिखेंगे 4। यानी 4 का टेबल आपको कितनी बार बोलना है? 5 टाइम। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 4 5 जा क्या हुआ? 20। तो आपका आंसर क्या आ गया? 20। यानी मतलब आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3 मल्टीप्लाई 3, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, यानी 3 3 जा 9। ओके, मतलब आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। अब इधर देखिए, 2 मल्टीप्लाई 7, यानी 7 का टेबल कितनी टाइम बोलना है? 2 टाइम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अभी तक हमने 1 डिजिट में करा था, अब 2 डिजिट में देखो। सॉल्व द फॉलोइंग। ये अब 2 डिजिट आ गए ऊपर। पहले हम कौन से कर रहे थे? 1 डिजिट के। अब इधर देखिए आप, 2 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे? 3 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया? 6। अब 2 1 जा 2, तो आ गया 2। अब सेकेंड देखिए, यहाँ पे 2 का टेबल कितनी बार बोलेंगे हम? 4 बार। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, मतलब ये 2 डिजिट के इस टाइप से होंगे। अब 3 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इधर देखिए, मैंने बताया था 1 का किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सेम डिजिट ही आंसर आता है हमारा। ओके, अब इधर देखिए, 2 का टेबल कितनी बार बोलना है आपको? 3 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 का टेबल 2 टाइम बोलिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब आपको इसमें टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल याद है तो आप फटाफट कर जाएंगे। जैसे 2 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंसर। अब इधर देखिए, 3 डिजिट में भी आ सकते हैं आपको। तो 1 के साथ हम कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो सेम आंसर आता है। ये आपको मैंने बताया था। जो क्वेश्चन दिया है वही उसका आंसर कहलाता है। अब ये 4 डिजिट में भी आ सकता है आपको। जैसे 2 का टेबल कितनी बार बोलना है आपको? 4 बार। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
मतलब ये आपको मैंने 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट में आपको तीनों पैटर्न आपको मैंने बता दिए, और ज़्यादा डिजिट भी हो सकती है। जैसे आपको मैंने सिंपल वाले बताए थे, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई, अब कैरी वाले बताऊंगी आपको। जैसे इधर देखिए 4 का टेबल 3 बार बोलेंगे, 4 3 जा 12 होता है, तो 12 का तो यहाँ 2 लिखेंगे, लेकिन कैरी ऊपर जो सेकेंड डिजिट है उस पर चले गए। अब यहाँ तो 0 ही होगा, लेकिन यहाँ कैरी हमने 1 दी थी तो यहाँ 1 ही आएगा। और 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर हुआ। मतलब जो कैरी आती है, हम जो भी डिजिट 2 डिजिट का आंसर आता है तो उसमें से जो लास्ट नंबर होता है हम यहाँ लिखते हैं, और जो फर्स्ट होता है हम ऊपर कैरी दे देते हैं। ओके, अब इधर देखिए 4 3 जा 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1। ओके, यानी ये नंबर है तो इसके बाजू में कैरी जाएगी। अब जैसे इधर देखिए 4 का टेबल आप 6 टाइम बोलेंगे, तो 4 6 जा क्या होता है 24, 24 प्लस 1 25, तो यहाँ पे 5 आ गया, कैरी यहाँ पे 2 चले गए। अब 4 का टेबल 2 टाइम बोलो, 8 होता है, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 का 0, कैरी 1। ओके, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कैरी जैसे ये बोला, ये हमने गिना टेबल में, 4 का टेबल 3 टाइम गिना तो 12 आया, 12 का 2 यहाँ लिखा, कैरी 1 यहाँ दी। मतलब आपको कैरी इसके साइड वाले डिजिट में देते जाना है। ओके, अब आगे इधर देखिए मल्टीप्लाई। अब जैसे 2 डिजिट नीचे भी दिए, ऊपर भी 2 डिजिट दिए हुए, अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें 12 का टेबल याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 12 का टेबल हमें याद नहीं तो सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न आप देखिए, 2 का टेबल हम 4 टाइम बोलेंगे, 2 4 जा 8, तो हमने यहाँ 8 लिखा, 2 3 जा 6, ये हमने 1 डिजिट वाला कर लिया है। अब सेकेंड डिजिट को यहाँ पे हम करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि एक डिजिट हो चुकी है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है, ये आपको पता ही है। अब 8 का 8, 6 प्लस 4 10, 10 का 0, कैरी 1 यहाँ दे दी, 3 प्लस 1 4, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो एक फर्स्ट पैटर्न हुआ। अगर आपको 12 का टेबल आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 12 4 जा 48, 48 का 8, 4 कैरी, 12 3 जा 36, 36 प्लस 4 40, ये आपका आंसर। मतलब आंसर तो आपके दोनों सेम आ रहे हैं। एक तो ये है आपको लॉन्ग पैटर्न में करना, और ये शॉर्ट पैटर्न है कि आपको फटाफट आंसर निकालना है। आप ये दोनों ही सही है पैटर्न, लेकिन अगर आपको 12 का टेबल आ रहा है तो आप फटाक से कर लेंगे, और बाकी आपको ये पैटर्न में करोगे तो आपको टाइम लगेगा। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग पैटर्न देखे हैं। अगर आपको सेंटेंस अपने एडिशन में दे दिए जाए तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये अगर आपको नहीं आता है तो ये कैसे करें, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। और अगर आपको एडिशन दे दिया जाए कि डायरेक्ट ऐड करो, और आपको एडिशन करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको मल्टीप्लाई में कैसे कर सकते हैं इजीली, वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप इधर देखिए ध्यान से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4 दिया है। अब आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है, तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या दिया है 4, तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे। अब 4 कितने टाइम दिया है हमें, 1 2 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब 3 का टेबल 4 बार बोलिया तो क्या आया 12। अब इसको आप टोटलिंग भी करोगे तो 12 ही आएगी। मतलब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई से एडिशन भी कर सकते हैं, ये बहुत शॉर्टकट है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद इधर दूसरा बॉक्स बनाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे। यहाँ हमने लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। सबसे पहले हमें कौन सा डिजिट दिया है, यहाँ पे नंबर क्या दिया है 5, यहाँ सारे नंबर 5 दिए इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अभी कितने टाइम दिया है हमें 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब जैसे 4 का टेबल कितनी बार बोला आपने 5 बार, तो 4 5 जा क्या होता है
20। आप इनको प्लस करो, जैसे 5 + 5 + 5 + 5। अब इनकी आप टोटलिंग भी करोगे तो 20 आ रहा है। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो। ये क्या आपका फास्ट आंसर निकल रहा है और ये आपका रीचेक भी हो रहा है एक तरह से, अगर आप करना चाहो तो क्वेश्चन को। तो ये एक अलग पैटर्न हो गया। ये मल्टीप्लाई भी है, एडिशन प्लस मल्टीप्लाई हो गया। ये तो आप देखो सिंपल थे, सेम नंबर दिए थे यहाँ पर। अगर नंबर ही अलग हो तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 + 10 + 10 + 10। अगर ये सा डिजिट दिया है और आपको बोला कि इसको एडिशन करके आंसर दो, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि कैसे करें इसे। तो आप देखिए यहाँ पर 3 के लिए तो हमने 2 बॉक्स बना दिए सबसे पहले। फिर हम बिना सोचे यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 10 के लिए भी हम 2 बॉक्सेस बना देंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 3 दिया है तो हमने 3 नंबर लिखा, और यहाँ पर ये 3 कितनी बार दिया है? 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया। और यहाँ पे हम बिना सोचे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। ओके, यहाँ पर अब क्या दिया है? 10, तो हमने 10 लिखा। अब ये कितने टाइम दिया है? 1 2 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। अब ये 3 4 जा 12, प्लस का साइन ऐसा कैसा, ये जो प्लस साइन दिया है हमें, ये जो प्लस का साइन है हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब 10 3 जा या 3 10 जा 30। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ पे क्या आ गया? 42, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे प्लस करके भी देख लोगे तो आप यही आंसर आएगा। ये एक शॉर्टकट हो गया। या तो फिर आप ऐसे लिखो 3 + 3 + 3 + 3 + 10 + 10 + 10, फिर आप इसको जोड़ो, इतना टाइम लगाओ, इससे फटाफट आपका आंसर निकल गया। ये बहुत इजी पैटर्न है। अगर आपको इसमें मज़ा आएगा और इसे आप करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। 1-2 बार आप इधर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको ये पैटर्न। ओके बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।